हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी जी के फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल पर। चलो दोस्तों, आज बात करते हैं सांप दूध क्यों नहीं पीता। अब आप बोलेंगे कि क्यों बकवास कर रहे हो भाई, हमने कितनी बार सांप पकड़ने वाले को दूध पिलाते हुए देखा है। हाँ, आपने अवश्य देखा होगा, लेकिन इसकी वास्तविकता कुछ और ही है। तो चलो आज जान लेते हैं इसके पीछे की पूरी सच्चाई के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि दूध सांप का प्राकृतिक भोजन नहीं है। सांप तो मेंढक, चूहे, पक्षियों के अंडे व अन्य छोटे छोटे जीवों को खाकर अपना पेट भरते हैं और सांप के आमाशय या आंत में दूध को पचाने वाले रसायन का निर्माण ही नहीं होता, अतः दूध का पाचन संभव नहीं है। यदि जबरदस्ती दूध पिलाया जाए तो उसकी आंत में संक्रमण हो सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। जो बीच में नली का खुला सिरा दिखाई दे रहा है वह श्वास नली है। यह नली एक लंबी संरचना होती है और हृदय के पास पहुंचकर दो भागों दायां और बायां भाग में बट जा फेफड़ों में जुड़ी होती है। बायां फेफड़ा छोटा और अविकसित होता है, जबकि दाहिना फेफड़ा पूर्ण विकसित और बहुत लंबा होता है। इसके हृदय का भाग श्वास लेने में भाग लेता है, जबकि पीछे वाला भाग एक गुब्बारे जैसा होता है जिसमें हवा तो भरी रहती है परंतु उस भाग में श्वसन नहीं होता। वायु इसी क्रम में फेफड़ों में जाती है और इसके विपरीत क्रम में बाहर आती है। आपने देखा भी होगा, सपेरे नागपंचमी से 1 महीने पहले ही सांपों को पकड़ना आरंभ कर देते हैं और उन्हें भूखा रखते हैं। सांप हमेशा ही अपनी पानी की ज़रूरतें शिकार के शरीर में उपस्थित पानी से करते हैं। उनको बहुत दिनों से शिकार न मिलने से भूखा प्यासा जूझ रहे होते हैं। भूख से बिलखता सांप किसी भी तरल पदार्थ की ओर आकर्षित हो जाता है और दूध पी लेता है। जब सपेरा सांप को दूध पिलाने के लिए मुँह इस तरीके से पकड़ता है जो श्वास नली दबाव के कारण बंद हो जाती है, जिससे 8 या 10 मिनट में उसके फेफड़े में ऑक्सीजन समाप्त होने लगती है। और जब सपेरा सांप के मुंह को दूध के पात्र में डालता है तो सांस खींचने के साथ ही दूध उसके फेफड़ों में भर जाता है। पात्र में कुछ दूध खाली हो जाता है और हम नाग देवता का आशीर्वाद समझकर खुश हो जाते हैं और हम अपने नाग देवता को मौत का रास्ता दिखा देते हैं। अब यह तो आप ही निर्णय लें कि आपने सही किया या गलत। तो चलो दोस्तों, अब बात करते हैं सांपों के मुख्य फैक्ट्स के बारे में जो आप लोग शायद ही जानते होंगे। फैक्ट नंबर 1, दुनिया भर के विषैले सांपों की लगभग 725 प्रजातियां में से 250 प्रजाति ही इंसानों पर हमला करती हैं। एक मर्द सांप का मर्द सिर अपनी मौत के कुछ घंटे बाद भी काट सकता है, इसलिए मरे हुए सांप के सिर से दूर रहना चाहिए। सांप का शरीर जितना गर्म होता उतना ही जल्दी अपने भोजन को शिकार करके उसे पचाने में मदद करता है। आमतौर पर सांप को अपना भोजन पचाने में 3 से 5 दिन का समय लगता है। एनाकोंडा जैसे सांपों को अपना भोजन पचाने में कई हफ्तों से लेकर कई महीनों तक समय लग जाता है। विश्व में एनाकोंडा सांप की पाचन क्रिया सबसे धीमी मानी जाती है। दुनिया की सबसे भारी सांप एनाकोंडा, जिसका वजन 595 पाउंड यानी कि 270 किलोग्राम और यह 16 फीट से अधिक लंबा हो सकता है। आपको जानकारी हैरानी होगी कि सांपों के आंतरिक कान होते हैं लेकिन बाहरी कान नहीं होते हैं और यह सूंघने के लिए अपनी जीभ का उपयोग करते हैं। जल में रहने वाले कुछ समुद्री सांप अपनी त्वचा के माध्यम से आंशिक रूप से सांस ले सकते हैं, जिसमें पानी के भीतर अधिक देर तक गोता लगाया जा सकता है। और दोस्तों, आपको बता दें कि सांप अपनी आंखें खोलकर सोते हैं। विश्व का सबसे जहरीला सांप किंग कोबरा, जो भारत से लेकर समूचे एशिया में पाया जाता है। भारत में इसे काला नाग या नाग देवता इत्यादि के नाम से भी जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सांप एक साल में 40,000 से अधिक लोगों को अपने जहर से मार डालता है। तथा आपको बता दें कि सांप अपना मुंह 150 डिग्री तक खोल सकता है। सांप 2 साल तक बिना भोजन के जीवित रह सकते हैं। और इसकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि रैटल स्नेक के सिर पर सींग भी पाए जाते हैं। सांप साल में कम से कम 3 बार अपनी त्वचा बदलते हैं। और इसकी आयु की बात करें तो ये औसतन 15 से 20 वर्ष तक जीते हैं। लेकिन कुछ सांपों की प्रजातियां जैसे एनाकोंडा, पाइथन जैसे ऐसे सांपों जो 50 साल तक भी जीवित रह सकते हैं। क्या आप जानते हैं, सांप सपेरे की बीन की धुन से नहीं बल्कि उनके हाव भाव से आकर्षित होते हैं। थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।